हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश कुमार और स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल के सर साइको इंग्लिश क्लासेस में। आज का ये वीडियो फ्रेंड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये दूसरा पार्ट है, जिसमें आज आप सीखेंगे शादियों के बारे में, अर्थात ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो संबंधित होंगे मैरिज से, अर्थात कितने प्रकार की मैरिज होती है। कभी एक विवाह, कभी बहु विवाह, कभी स्पिनिस्टर मतलब कुंवारापन, तो कभी बहुपति विवाह, तो कभी बहुपत्नी विवाह। अर्थात इन अलग अलग जो विवाह की मेथड्स हैं, इनको क्या कहा जाता है इंग्लिश में, आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और एग्ज़ाम में जो कंपटीशन की एग्ज़ाम होती हैं, उनमें अपने क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। सो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का यह पार्ट सेकंड। सो फ्रेंड्स, मैंने इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम लोग इस ट्रिक को देख लेते हैं, आखिर ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है आपकी फ्रेंड्स, बिग एडमन अली मैट टू मिस पॉली स्पिन से। अब वैसे तो टू मिस भी फ्रेंड्स सही होता है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस स्पेल्ड है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि ट्रिक बनाने के लिए ये जो टू है और ये जो से है, इसको मैंने ले लिया है। तो आप लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार देख लीजिएगा। बिग एडमन ये एडमन अली जो है, ये बड़ा कोई व्यक्ति है, वो मिला है किससे, मिस पॉली स्पेन से। ठीक है, मिस पॉली स्पेन से मिला है। तो मिस पॉली स्पेन से मिला है, तो इसका मतलब वो अपनी मैरिज का प्रस्ताव रख सकता है। अतः हम इसीलिए इस चैप्टर के माध्यम से सीखेंगे कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो आइए सबसे पहले वर्ड जो है बिग है, बिग को लेते हैं और बिग से स्टैंड फॉर बाइगैमी। बाइगैमी का मतलब होता है फ्रेंड्स द्वै विवाह, अर्थात ऐसी विवाह पद्धति जिसमें हम लोग दो विवाह करते हैं। ठीक है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दो विवाह जो महिलाएं करती हैं अक्सर उन्हें बाइगैमी बोला जाता है, और या फिर जो पुरुष करते हैं उन्हें बाइगैमी बोला जाता है। अर्थात द्वै विवाह पद्धति जो होती है उसे बाइगैमी बोला जाता है। एडुमेन से मतलब एडु से मतलब है यहाँ पर एडल्टरी का मतलब होता है व्यभिचारी। एडल्टरी को इंग्लिश में फ्रेंड्स कहते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस जो दिया होगा आपके एग्जाम में, वो पूछा जाएगा द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल स्टेटस, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन दैट इज कॉल्ड एडल्टरी। उसको वन वर्ड में अगर हम लोग देखें तो क्या कहा जाएगा, तो एडल्टरी कहा जाएगा। ठीक ना। दूसरा वर्ड इसी में एडमनी, मन से जुड़ा हुआ है, तो मन का मतलब होता है मोनोगेमी। हमेशा जब भी याद रखिएगा, ये मोनो शब्द जो है वो गैमी में लगा हुआ है, और गैमी मोनो का मतलब यहाँ पे मोनो जो है वो प्रीफिक्स है, तो मोनो का मतलब होता है सिंगल। यहाँ पे हम लोग मोनो लगा देते हैं, मोनो लैंग्वेज हो गया या फिर मोनो गेमी हो गया, तो जहाँ पे मोनो लग जाता है उसका मतलब होता है सिंगल, मतलब एक। तो यहाँ पर एक विवाह की प्रथा जो होती है उसे हम लोग मोनोगेमी कहते हैं। आपकी एग्ज़ाम में जो सेंटेंस आएगा मोनोगेमी का, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम, इसे हम लोग कहते हैं मोनोगेमी। इस प्रकार की प्रैक्टिस जो होती है उसको हम लोग मोनोगेमी के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। अगला है हमारा क्या, अली से मतलब यहाँ पर है अलिमनी का मतलब होता है निर्वाह निधि, अर्थात विवाह विच्छेद हो जाता है या त्याग पत्र दे दिया जाता है एक दूसरे को, तो उस समय पत्नी के द्वारा गुजारा भत्ता के लिए जो पैसे की डिमांड रखी जाती है लड़के से, वही जो मेथड है उसको हम लोग निर्वाह निधि या एलिमनी कहते हैं। और इंग्लिश का जो सेंटेंस आपके परीक्षा में आएगा वो होगा एन अलाउंस इज पेड टू वाइफ ऑन डाइवोर्स, अर्थात डाइवोर्स के बाद में जो पत्नी को
भत्ता दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है फ्रेंड्स एलिमनी। ओके ना। नेक्स्ट है हमारा क्या, मैट। तो मैट से मतलब होता है मैट्रिमनी। मैट से मतलब फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे, मैट्रिमनी। तो मैट्रिमनी का मतलब क्या हुआ, विवाह, अर्थात एक विवाह। अभी हमारे सोशल जो वर्कर्स हैं या कुछ सोशल साइट्स ऐसी हैं जो मैट्रिमोनियल के नाम से खोली गई हैं, जिनका मतलब होता है विवाह कराना, वो विवाह संबंध बनवाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसी जो कंडीशन होती है, तो मैट्रिमनी का जो इंग्लिश में आपका सेंटेंस आएगा परीक्षा में, वो पूछा जाएगा अ स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। अ स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड अर्थात विवाह, वे व्यक्ति या वह महिला जिसका विवाह हो गया हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो मैट्रिमनी कहेंगे। ठीक ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा मिस गैमिस्ट। मिस से क्या बना, तो मिस गैमिस्ट बना। और मिस गैमिस्ट का जो सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मिस गैमिस्ट का, वो क्या आएगा फ्रेंड्स, तो उसको देख लीजिएगा। वन हु हैड्स मैरिज अर्थात वह व्यक्ति जो विवाह से घृणा करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिस गैमिस्ट बोलेंगे। मिस गैमिस्ट विवाह से घृणा करने वाला व्यक्ति। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉली। अब ये पॉली वर्ड जो है वो दो बार यूज़ किया गया है फ्रेंड्स। एक तो है पॉलीगैमी और दूसरा पॉलेंड्री। पॉलीगैमी और पॉलेंड्री। तो पॉलीगैमी जहाँ पर आएगा तो बहुपत्नी विवाह हो जाएगा, और पॉलेंड्राई आ जाएगा वहाँ पर बहुपति विवाह हो जाएगा। तो ये जो परीक्षा में है वो पूछा जाएगा आपसे सेंटेंस, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम। मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम पॉलीगैमी कहलाता है, और द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम पॉलेंड्राई कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक ना। तो आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से इसको रिमेम्बर रख सकेंगे। लास्ट है हमारा फ्रेंड्स स्पिन। SPIN स्पिन। स्पिन से मतलब होता है यहाँ पर स्पिनिस्टर। स्पिनिस्टर का मतलब होता है वह लड़की जो विवाह योग्य है लेकिन अभी भी कुंवारी है, उसे हम लोग बोलेंगे स्पिनिस्टर। इंग्लिश में सेंटेंस क्या आएगा, तो एन ओल्डर वुमेन हु इज़ नॉट मैरिड अर्थात वह महिला या वह लड़की जो ओल्डर है अर्थात विवाह योग्य है, स्टिल उसका विवाह नहीं हुआ है, ऐसे विवाह मेथड को या ऐसी गर्ल को हम लोग क्या कहेंगे, स्पिनिस्टर कहेंगे फ्रेंड्स। तो ये थे आपकी कुछ शादियों से संबंधित वर्ड्स जिन्हें हम लोग वन वर्ड में याद करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। इसी तरह की ट्रिक और इसी तरह के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद रखने हेतु, याद करने हेतु, परीक्षा में सफलता हासिल करने हेतु बने रहेंगे आप मेरे साथ में। अगली सीरीज़ में मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए कुछ बहुत ही खास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।